में लेते हैं। बट आपको भी पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के रूप में ली गई ऊर्जा जो होती है वो हम पूरा का पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग अगर पूरा का पूरा खर्च कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पूरा का पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर में वो स्टोर होने लगता है। और किस रूप में स्टोर होता है? वसा के रूप में। उर्दू में हम इस वसा को चर्बी कहते हैं, अंग्रेजी में फैट कहते हैं। उर्दू में हम वसा को चर्बी कहते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में फैट कहते हैं। अमूमन आप देखिएगा कोई मेहनती इंसान में मोटापा यानी चर्बी नहीं देखिएगा, किसी मजदूर में नहीं देखिएगा उसका तोंद निकला होगा, या किसी चर्बी चर्बी वगैरह नहीं निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वसा जो होता है ये स्टोर्ड हो जाता है। जब हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाने लगते हैं, आप चाहे जितना खाइए बट उसको मतलब क्या करिए, वर्क करके खत्म कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी क्या है, इस शहर के लोग क्या कर रहे हैं, खाना तो खूब बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, उनके शरीर में ऊर्जा आ रही है और घर का काम नहीं करेंगे। क्या तो भैया हम सील पे मसाला नहीं पीसेंगे, मिक्सर में पीसेंगे, हम जो ऊर्जा खाए थे वो ऊर्जा रह गया। गांव की महिलाएं फटाफट फटाफट पीस देती है महिलाएं, वो तो खत्म हो जाता है ऊर्जा। क्या तो झाड़ू नहीं लगाएंगे, कोई झाड़ू लगाने वाली आएगी, ठीक है भाई, आप अगर वर्किंग है तो झाड़ू लगाने वाली आई चाहिए। बर्तन नहीं धुलेंगे, कपड़ा नहीं धुलेंगे। अब जब आप कुछ नहीं धुलिएगा तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट हम धड़ाधड़ खा रहे हैं, उस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा लीवर मार रहा है ग्लाइकोजेन बना के, और कुछ हिस्सा इंसुलिन मार रहा है। लेकिन आप धड़ल्ले से खाते जाइए तो स्टोर होगा कि नहीं? तो वही फैट के रूप में स्टोर होने लगेगा। तो मोटापा पुरुष और महिला दोनों में होता है। अमूमन पुरुष जो होते हैं ना घर के बाहर ज्यादा रहते हैं, तो पैदल चलने, ऑफिस आने जाने, वर्किंग करने, बिजनेस करने, तो उनका थोड़ा सा फैट लूज होते रहता है। बट महिलाओं को भारतीय समाज ने घर के अंदर रख दिया, और वो खाना लगभग महिला पुरुष लगभग लगभग सेम ही चीज खाते हैं। घर में जो बना होता है वही खाएंगे, दो रोटी आगे पीछे खाएंगे, बट चीजें तो सेम ही रहेगी। अब अगर काम न करेंगे तो धीरे धीरे फैट हो जाएगा। अब उस फैट को गलाने के लिए हम योगा करेंगे, हम जॉगिंग करेंगे। अरे भैया काम तो कर लेते, नहीं होता। काम कर लेंगे तो नहीं होगा। यंग एज में बच्चे खेल कूद दौड़ भाग में सारा एनर्जी क्या करते हैं, मतलब बर्न कर देते हैं, सारी एनर्जी क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। और बर्न करने के बाद एनर्जी ये होता है। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया? तो फैट बढ़ने नहीं देना चाहिए। फैट कहाँ कहाँ बढ़ जाता है? तो सबसे ज्यादा फैट जो आता है पेट के पास आता है, यहाँ पर पेट के पास, पेट में निकल जाता है यहाँ पे। अभी देखो हम लोग का इतना पेट निकल गया है, जबकि होना कितना चाहिए, इतना अंदर होना चाहिए, निकल गया, इसे पेट ही निकल गया यहाँ पे। पेट निकल गया। पेट निकलना अच्छी बात नहीं है, तो पेट निकलना अच्छी बात नहीं। और नहीं तो एक ईगो इधरिया जमा हो जाता है। देखिएगा ना गांव में जो मोटे आदमी होंगे या महिलाओं को देखिएगा, क्योंकि महिलाओं में फैट ज्यादा होता है, महिला गुस्सा मत होना, इससे फैट ज्यादा होता ही है महिलाओं में, पुरुषों की तुलना में फैट महिलाओं में ज्यादा ही हो जाता है। तो वो जमा हो जाता है, तो उसे एक्सरसाइज करके गला देना चाहिए। फैट अच्छी चीज नहीं है, वरना फैट अगर बहुत ज्यादा बढ़ते गया तो लीवर के ऊपर छाप देगा, फिर लीवर डैमेज होने लगेगा तो इंसुलिन को मांगने लगेगा, ज्यादा इंसुलिन बना और उधर इंसुलिन गड़बड़ा जाएगा। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल फैट का लिक्विड रूप हो जाता है, वो ब्लड के साथ घूमते रहता है, और जाके जब दिल के ऊपर छाप लेगा पर हार्ट में ब्लॉकेज आने लगेगा। तो अच्छी चीज नहीं है वसा। वसा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, देखिए हथेली में ना वसा ज्यादा पाया जाता है, जहां वसा ज्यादा पाया जाएगा ना वहां एरिया हार्ड हो जाता है। तो वसा हथेली में पाया जाता है, ये हार्ड हो जाता है। पेट के ऊपर वसा बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए पेट पे मारेंगे तो चोट हो, तो जिसके पेट में वसा रहता है उस पर चोट उतना नहीं लगता है। और जिस बेचारों के पेट में वसा ही नहीं है, मार देंगे बड़ा बैठ जाएगा, और ये बाप हो बाप। और हम लोग के पेट में क्या है, वसा है, मारते रहेंगे ऐसे तो कुछ खास फर्क नहीं। लेकिन अगर वसा नहीं रहेगा, मार दिया इसमें, और बाप रे बाप बैठ जाएगा आदमी, दादा हो दादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वसा चोट लगने से बचाता है। जिन जानवरों में कुबड़ निकला होता है, जिसे देखिएगा सांड में, बैल में, ऊंट में, इस सब में कुबड़ होता है, तो वो कुबड़ किस चीज का बना होता है, वसा का बना होता है। किस चीज का बना होगा, वसा का। कोई भी चीज जो ज्यादातर होती है वो किसकी बनी होगी, वसा का बना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? वसा जो होता है वो नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वसा जरूरी भी है और ज्यादा हो जाएगा तो खराब भी है वसा। मोटापा वसा हो जाता है। ऊंट के, बैल के कुबड़ में क्या हो जाता है, वसा होता है। हथेली और तलवे पे वसा होता है। सबसे ज्यादा वसा की मोटी परत कहाँ होती है, पेट पर। सबसे ज्यादा मोटी मोटी परत पेट पर होती है। किस पे होती है, पेट पर। आगे बढ़े, पेट पर होती है। तो वसा यानी चर्बी, समझ में आ गया? जब हम ऊर्जा को बचाएंगे तो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, वसा के रूप में होगा। तो बताइए, वसा हमें ऊर्जा देता है या वो स्टोर करके रख लेता है? हमें जो रेगुलर ऊर्जा की जरूरत, जो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको जो बोल रहे हैं, ये हाथ का इशारा कर रहे हैं, ये हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये ऊर्जा जरूरत है, ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है या वसा से मिल रहा है? वसा से मिल रहा है।
नहीं बाबू, कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, समझा गया। वो जब चर्बी टघरेगा तब वो कार्बोहाइड्रेट में जाएगा। अब आप बताओ, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, इसी का ये स्टोर रूप है। अगर ये कार्बनिक है तो ये भी कार्बनिक है। इसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला था, कार्बोहाइड्रेट का। उसी का तो ये स्टोर्ड रूप है, उसी का स्टोर्ड रूप है, समझा गया। जैसे जेब में पैसा रखे हैं, आएगो बैंक में रख दीजिए, अगर जेब में रखे हैं तो धड़ाधड़ उड़ाते रहिए पैसा। अब बैंक में रख दिए, एफडी उफडी कर दिए, तो वसा के रूप में स्टोर हो गया, अब वो जल्दी खर्चा नहीं होगा। तो दोनों के दोनों कैसे हैं बाबू, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म ही होते हैं, वो स्टोर्ड रूप में होते हैं, एक तो इसमें होता है।